हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो भी सभी? आकाश कुमार। हेलो सर। हेलो, कैसे हो भी सभी? जल्दी से सभी लाइव आ जाओ भाई। आज आपसे डिस्कस करेंगे अभी एक नए टॉपिक पर, और जो आपका नया टॉपिक होगा बेटा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या होगा बच्चा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी भाई, इसकी स्थापना कब हुई, अधिवेशन में क्या हुआ था, या अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो बात करें बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखना बच्चा, अगर बोले भाई जो आपकी कांग्रेस है, क्या है बेटा? कांग्रेस। कांग्रेस शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो आप बताओगे बेटा, कांग्रेस शब्द को लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है बेटा? अमेरिका से। अब पूछा जाए बेटा कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो लोगों की सभा। क्या होता है बेटा? लोगों की सभा। लोगों की सभा। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया बेटा? अमेरिका से। और कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? लोगों की सभा। बात करें भैया जो कांग्रेस आपकी, कांग्रेस की स्थापना की, तो बेटा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर। कब हुई बेटा? 28 दिसंबर 1885 को। तो आपको बताना है बेटा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और याद रखना बेटा कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम। कौन थे बेटा? A.O. ह्यूम। तो याद रखना बच्चा कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बेटा? A.O. ह्यूम के द्वारा। और बेटा कतई जहर क्वेश्चन भैया पेपर लिख दे, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, इसीलिए A.O. ह्यूम को बोलते हैं बेटा कांग्रेस की, किसकी बच्चा? कांग्रेस की दिमाग की उपज। किसकी उपज बेटा? कांग्रेस की दिमाग की उपज। तो याद रखना बेटा कांग्रेस की दिमाग की उपज किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। किसे बोलते हैं बेटा? A.O. ह्यूम को। और याद रखना बेटा कतई जहर क्वेश्चन, कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो आप बताओगे बेटा कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? इंडियन, क्या था बच्चा? इंडियन नेशनल यूनियन। क्या था बेटा? इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे दादा भाई नौरोजी, क्या बेटा? जिसे दादा भाई नौरोजी के कहने पर, किसके कहने पर बेटा? दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो भैया कतई जहर क्वेश्चन, आपकी कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे किसके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? दादा भाई नौरोजी। और बेटा आपके पीईटी में यही क्वेश्चन था कि भारत का, क्या भाई साहब? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो बेटा भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कौन है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। और पुराना नाम क्या बताना है? इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम, जिसे बोलोगे बच्चा एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। और याद रखना कांग्रेस के दिमाग की उपज भी किसे बोलते हैं? A.O. ह्यूम को। कांग्रेस शब्द पूछा जाए तो कहां से लिया गया है बेटा? अमेरिका से। इसका अर्थ क्या होता है? लोगों की सभा। क्या होता है बेटा? लोगों की सभा। और याद रखना जो आपकी कांग्रेस है बेटा वर्ष 1886 में, कब भैया? 1886 में इंडियन एसोसिएशन को, किसको बेटा? इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। तो याद रखना भैया इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल किया गया था? 1886 में। जबकि नोट पॉइंट लिख भाई साहब, नोट पॉइंट क्या है भैया? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। और याद रखना बेटा दो व्यक्तियों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन
एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसमें एक तो बेटा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कौन थे बेटा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भैया पहले व्यक्ति कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और दूसरे थे भैया बेटा आपके दूसरे व्यक्ति थे आनंद, कौन थे बेटा? आनंद मोहन बोस। कौन थे बेटा? आनंद मोहन बोस। तो आपको याद रखना है बेटा, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब मिलाया गया? 1886 में। बेटा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कितने व्यक्तियों द्वारा की गई? तो भाई साहब 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिनमें कौन थे? पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी और भाई साहब दूसरे कौन? आनंद मोहन बोस। कौन भाई साहब? आनंद मोहन बोस। उससे आगे बात करें जो आपकी कांग्रेस है, तो याद रखना भैया 1886 और 1887 से 1887 तक अंग्रेजों ने, किसने बेटा? अंग्रेजों ने कांग्रेस का साथ दिया था, परंतु 1887 के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस से अपना दृष्टिकोण हटा लिया। और याद रखना तभी कांग्रेस को अनेक नामों से पुकारा गया था। तो बेटा याद रखना जो कांग्रेस है आपकी, कांग्रेस का अंग्रेजों ने कब तक साथ दिया था? 1887 तक। उसके बाद कांग्रेस से अंग्रेजों ने अपना दृष्टिकोण हटा लिया था, तभी कांग्रेस को अनेक नामों से पुकारा गया। जैसे बेटा आपके थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे बच्चा? लॉर्ड डफरिन। एक थे बेटा आपके लॉर्ड डफरिन। कौन थे बेटा? लॉर्ड डफरिन। जो लॉर्ड डफरिन थे बेटा, लॉर्ड डफरिन क्या थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय। भैया याद रखना, कतई पेपर लिख दे, कतई जहर क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे बेटा? लॉर्ड डफरिन। और याद रखना बेटा जो आपकी कांग्रेस है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को बोला था कि जो कांग्रेस है बेटा, कांग्रेस क्या है भैया? इन्होंने एक बोला था, इनके लिए कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक लोगों का, किसका बेटा? अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखना बेटा, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा बेटा? लॉर्ड डफरिन ने। और याद रखना बेटा कतई जहर क्वेश्चन, अश्वनी कुमार दत्त। भैया बोल क्यों रहा? अश्वनी कुमार दत्त। जो अश्वनी कुमार दत्त थे बच्चा, अश्वनी कुमार दत्त ने बोला था कि कांग्रेस क्या बच्चा? कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। किसने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा बताया? अश्वनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन देख बेटा, जो आपका अगला क्वेश्चन है, एक थे बेटा आपके लाला लाजपत राय। कौन थे बेटा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो कांग्रेस है बेटा, कांग्रेस कुछ पढ़े लिखे लोगों का वार्षिक मेला है। क्या है बेटा? कुछ पढ़े लिखे लोगों का वार्षिक मेला है। तो याद रखना भैया, कांग्रेस को किसने कुछ पढ़े लिखे लोगों का वार्षिक मेला बताया? लाला लाजपत राय ने। और भैया कतई जहर क्वेश्चन, भारत का पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे लाला लाजपत राय को। किसे बोलते बेटा? लाला लाजपत राय को। और याद रखना बेटा जो एक चौथे थे आपके फिरोज शाह मेहता। कौन थे बेटा? फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस की आवाज, किसकी आवाज भाई साहब? कांग्रेस की आवाज
कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, जनता की आवाज नहीं है। भाई साहब याद रखना, पॉइंट नोट पॉइंट करके लिखो। किसने कहा कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने। किसने भैया? फिरोज शाह मेहता। और भैया जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने तो देखना भैया राड़ ही काट दी। इन्होंने बोला कि आजादी के बाद, क्या बेटा, आजादी के बाद कांग्रेस को, किसको बेटा, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। तो याद रखना बेटा, किसने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो भैया महात्मा गांधी ने। किसने कहा बेटा? महात्मा गांधी ने। तो याद रखना बेटा। आई होप, उम्मीद करता हूं भाई आप सभी को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। तो याद रखना भैया, कांग्रेस को समाप्त कर दो। कब? आजादी के बाद। किसने बोला? गांधी जी ने। जनता की आवाज नहीं है कांग्रेस की आवाज। किसने बोला? फिरोज शाह मेहता ने। भारत का पंजाब केसरी कौन? लाला लाजपत राय। कांग्रेस कुछ पढ़े लिखे लोगों का वार्षिक मेला है। किसने बोला भैया? लाला लाजपत राय ने। और भैया कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। किसने बोला? अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने बताया? लॉर्ड डफरिन ने। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे बच्चा? लॉर्ड डफरिन। तो आपसे भाई साहब विदा लेते हैं। भी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।